अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज हमने देखा जुडिशल कमीशन मेमोगेट स्कैंडल पूरा दिन जो है वो जारी रहा और इसमें आज हुसैन हक्कानी भी पेश हुए। हुसैन हक्कानी ने एक दफ़ा फिर कहा है कि इस मेमो की ड्राफ्टिंग और इसकी जो डिलीवरी थी टू माइक मुलन, उस हवाले से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इस केस में मुलवस किया जा रहा है। आज जो है मियां नवाज शरीफ भी जो है जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुए, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू कुछ देर में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन अहम बात यह है कि 16 जनवरी को मंसूर एजाज भी इस जुडिशल कमीशन के सामने पेश होंगे। मंसूर एजाज वही शख्स हैं जिसने ये सारा मेमोगेट का स्कैंडल मंजर आम पर लाए और इस इशू को जो है रेस किया। लेकिन हुसैन हक्कानी पर इल्ज़ामात लगाने के अलावा मंसूर एजाज माजी में पाकिस्तान की फ़ौज और स्पाई एजेंसीज़ के हवाले से भी लिखते रहे हैं। आज जो है नवाज शरीफ साहब ने इस जुडिशल कमीशन अटेंड करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। अदालती फैसलों के हवाले से उन्होंने क्या कहा और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने जो है अदालती फैसलों के हवाले से जो कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। का रवैया हुकूमत का ना रहता जुडिशरी के ख़िलाफ़ और हुकूमत जुडिशरी की बात मानती, उनका हुक्म बजा लाती और फिर ये डिफाइंस ना करती हुकूमत। और जरदारी साहब का जो ये हालिया जुमला है कि मैं पार्लियामेंट की बात मानूंगा, इसका मतलब कि मुझे इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। और ये कमीशन जो बना है इस पे भी एक तरह का उन्होंने नो अपना क्या कहते हैं उसको अदम एतमाद का इजहार किया। अगर इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस के ऊपर वारदात की, तहरीक इंसाफ की सुनामी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर होगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियां नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को अदलिया पर भरोसा नहीं है। उन्होंने अपने हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि जो पार्लियामेंट का फैसला होगा उसको वो मानेंगे। आज मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि वो किसी के खिलाफ जो है चार्जेस नहीं लगा रहे, वो चाहते हैं कि सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये मालूम किया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ किसने हरकत की है। नाज़रीन, तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। एक अहम आज ये भी डेवलपमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने चाइनीज़ डेली को एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म का ऑफिशियल एक्शन बाय द गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो विदाउट अप्रूवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उनका इशारा था DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से जो ख़त लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को मेमो के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि डिफेंस कैबिनेट से या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो है किसी किस्म का अप्रूवल नहीं लिया गया था। नाज़रीन, तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपका ताल्लुक़ है JUIF से, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं यास्मीन रहमान साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली की, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और शेख रोहिल असगर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगा यास्मीन रहमान साहिबा। कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए, मियां नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को एतमाद नहीं है अदलिया पर। इमरान खान साहब कहते हैं अगर अदलिया के फैसलों को नहीं माना गया तो एक सुनामी जो है वो सड़कों पे आपको नजर आएगा। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्या वाकई अदलिया के जो फैसले अनकरीब हम देखेंगे उन पर अमल नहीं किया जाएगा? अभी से ये परसेप्शन दिया जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं ये समझती हूँ कि पहले तो केस के हवाले से तो हम बहुत बात इसलिए नहीं करेंगे कि सब जुडिस मामला है, लेकिन आपने उससे रेलेवेंट एक बात ये उठाई कि अदलिया के फ़ैसलों को नहीं मानती हुकूमत या सदर साहब के हवाले से, तो मैं समझती हूँ ये चीज़ें प्रीएम्प्ट की जा रही हैं पहले ही। अभी तो इन कमीशन के स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने केस पे चलना है, अभी टाइम है। और माजी के अगर आप देख लें तो हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बनफ्स नफीस पेश होते रहे, जिस मिनिस्टर की भी रिक्वायरमेंट थी वो ख़ुद पेश होते रहे। हत्ता कि सदर पाकिस्तान ने ज़ैड भुट्टो रेफरेंस केस ख़ुद दायर किया अदलिया पे इत्मीद की एक बहुत बड़ा कह लें प्रूफ देते हुए कि ये अदलिया जो उस केस को रिविज़िट करके तो उसका जो फ़ैसला है उसको सही तौर पे दोबारा से उसको देखा जाए और उसके सही फ़ैसले को सही किया जाए। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि अदलिया का एहतराम या अदलिया पे इत्मीद उन्होंने करते हुए ख़ुद भी दायर किया। हत्ता कि जो भी हमारे हज के मिनिस्टर हैं वो अभी तक कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अंडर अरेस्ट हैं।
डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट मिनिस्टर्स को तलब किया जाता रहा, लेकिन सब यास्मीन जाते रहे, रहमान हमारे साहिबा, वकील पेश हो। जो हवाला नवाज शरीफ साहब ने दिया है वो तो मेमो केस के हवाले से है, जिसमें वो कह रहे हैं, खुद सदारी को कोट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के फैसले को माना जाएगा और अदलिया के फैसले को तरजीह नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है अदलिया के फैसले पे, क्योंकि ये केस की इन्वेस्टिगेशन तो अदलिया भी करवा रहा है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को मैं मानता हूँ, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो आपका आइन भी यही कहता है और हम सब भी यही बात मानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सॉवरन है। और मैं समझती हूँ कि बाकी इदारे भी इस चीज़ को मानते हैं, जो चीज़ एक आइन कह रहा है। उससे ये तो नहीं मतलब निकलता कि जी दूसरा कोई फैसला आया तो हम नहीं मानेंगे, सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात की है। ठीक है, अगर फर्ज करें कि फैसला अलग-अलग आता है, पार्लियामेंट किसी और नतीजे पर पहुंचती है, अदलिया किसी और नतीजे पर पहुंचती है, फिर क्या होगा? जी, मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई मुकाबला तो नहीं है। दोनों इदारे मोहतरम हैं, दोनों इदारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, मेंबर्स जो हैं तमाम पार्टीज़ के शामिल हैं। एक पूरा पार्लियामेंट का कलेक्टिव विजडम उसमें सामने आएगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए तमाम पार्टीज़ उस पे इत्मीद करते हुए उसमें शिरकत करती हैं। और बड़े सीनियर मेंबर्स हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं और वो उस पे डिलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भी होगा वो अपना अपना जो भी होगा। देखिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो तो जो भी उनकी डायरेक्शन फाइंडिंग्स होंगी वो उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले कर देनी है। फिर उसमें पार्लियामेंट जो है वो फैसला करेगी एज अ होल, मेजॉरिटी ऑफ विल प्रिवेल करती है पार्लियामेंट में कि इस पे क्या कैसे होना या कैसा नहीं होना। अब जुडिशल जो कमीशन है वो अपना सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। जो भी जुडिशल ऑर्डर्स आएंगे, मैं समझती हूँ कि हुकूमत ने माजी में साबित किया है कि उनको जुडिशरी पे भी एतमाद है और इदारों का तसादुम जो है इसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। ना हुकूमत ऐसी कोई कोशिश कर रही है और इदारों को अपनी अपनी एम्बिट में रह के काम करना ही आइन की रूह से जायज़ है। रोहेल असगर साहब, ऐसा ही है कि माजी में जितने भी फैसले अदलिया ने दिए हैं उस पर अमल दरामद क्या 100% हुआ है? और ये जो आज बयान आया है नवाज शरीफ साहब का, ऑब्वियसली उन्होंने इंटरव्यू देखा है लगता है सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन ये मामला जब जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर डिफरेंट फैसला आता है, पार्लियामेंट किसी और नतीजे पे पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट किसी और नतीजे पे पहुंचती है, तो फिर क्या होगा? क्या पार्लियामेंट का ही फैसला जो है माना जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुदात, बात यह है कि तो अपने मानने की बात है। जब आपके हक में कोई फैसला आएगा तो आप मानोगन मान लेंगे, जब आपकी मर्जी की बात सुनी जाएगी तो आप ये कहेंगे जी कि ये तो बहुत अच्छी सुप्रीम कोर्ट है। अब देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेक अप कर लिया था तो अखलाकियात ये कहती थी और आपकी एहतराम ये कहता था सुप्रीम कोर्ट का कि आप इस मामले को अब डिस्कस न करें, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। कि इन्होंने अब जो कमीशन बन गया, क्या एबटाबाद पे कमीशन नहीं बना? क्या सलीम थे जो सहाफ़ी थे उनके मर्डर पे कमीशन नहीं बना? अगर इस बातों पे कमीशन बन सकता है तो जिस मामले पे इतना इशू खड़ा हुआ था उस पे भी सुप्रीम कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, आपने नहीं किया। आज खुद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया तो आपको उस कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था और उसी कमीशन को काम करना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब कमीशन में कोई बात होती है तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं आप। हाँ, कोर्ट के अंदर अगर कोई केस ट्रायल में है तो फिर आप वो सब जुडिस हो जाता है, आप नहीं बात कर सकते। लेकिन कमीशन के मामले में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इन कैमरा तो नहीं हो रहा, सारी दुनिया देख रही है। आप उस पर अपनी राय भी दे सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। और जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा, पार्लियामेंट को माजी में हुकूमत ने अपने जो उनके मामलात है उसकी वजह से पार्लियामेंट को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कानून साजी भी है। अगर आपको कहा कि ये कानून बना ले, इससे मुल्क को फ़ायदा होगा, आपने कहा नहीं, इसलिए कि ये अपोजिशन लेके आई, हम नहीं मानेंगे। उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशंस भी हैं जिसमें सारी जमातें शामिल थी। उस रेजोल्यूशंस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसको फिर आप ये देखें। एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं, यहाँ पे इस वक्त चूंकि पार्लियामेंट में बहुत सारी सियासी जमातें अंदर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, और उसमें यह था कि अगर आप पार्लियामेंट में ये बात लेके जाएंगे तो बाहर जो सियासी जमातें बैठी हैं वो एक नुक्ता उठाएंगे, वो आपकी तरफ इशारा करें, उंगली उठाएंगे
پھر اس پہ آپ کے ایک شک و شبہات شامل ہو جائیں گے. اور اس لیے وہ ضروری تھا کہ آپ اس کو اپنے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیجئے. سپریم کورٹ اس میں اپنی انویسٹیگیشن ایجنسی جو کمیشن بنایا اس سے کمیشن سے انویسٹیگیٹ کروا لے, اور پھر سپریم کورٹ میں اگر وہ ٹرائلبل کیس ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گا, ورنہ وہ کیس نہیں چلے گا. تو اس میں میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں. مجھے ٹھیک ہے شیخ صاحب, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں حافظ حسین صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا اس پر. ناظرین آپ بھی ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 88 پہ, طریقہ کار آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حافظ حسین صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا, عدلیہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا, تو کس کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ 16 تاریخ کو جب منصور اعجاز آئیں گے تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے اس جوڈیشل کمیشن میں. ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.